ओके ब्रो। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा तुझे इकोनॉमिक्स का चैप्टर, ठीक है। पर उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी ट्वेल्थ में इको आई कैसी हुई है, ठीक है। हमारी ट्वेल्थ की इको में भाई दो पार्ट, सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वही है जो हमने 11th में पढ़ी थी, बस 11th में हमने जो माइक्रो पढ़ी थी ना, वो थी भाई एक इंडिविजुअल की, ठीक है। पर ये हम हमें बताती है होल मार्केट के बारे में, ठीक है, बड़ी मार्केट के बारे में, नेशनल या फिर बड़े प्लेस के बारे में, ठीक है। अब देख, अगर मैं अपने घर की इकोनॉमी निकाल रहा हूँ तो उसे मैं बोलूँगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर मैं अपने पूरे देश की इकोनॉमी निकाल रहा हूँ तो उसे मैं बोलूँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ नहीं आता। इंडियन इकोनॉमी में आते हैं लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो हमारी इकोनॉमी के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले सर ने ये वाली बुक चालू कराई है मैक्रो की, और ये पूरी होने के बाद ही ये वाली चालू होगी, तब तक इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। पर जो ये दोनों बुक्स लानी है वो लानी है हमें संदीप गर्ग की, ठीक है। संदीप गर्ग की आएंगी बुक्स, ठीक है। दोनों ले आइयो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इंडियन भी, ठीक है। किसकी? संदीप गर्ग की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी इसका चैप्टर कराऊंगा तुझे, तीसरा और चौथा। ये दोनों एक ही टॉपिक के हैं जिसे हम बोलते हैं प्यार से नेशनल इनकम, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, मैं इसको 6 पार्ट्स में बनाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, ज़्यादा स्टोरेज भी ना खाए, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में मैं तुझे कराऊंगा कुछ बेसिक टर्म्स, उसके बाद मैं तुझे सिखाऊंगा शफलिंग, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। उसके होते हैं भाई 3 मेथड, ठीक है। सबसे पहला इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा वैल्यू एडिड मेथड, और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में तुझे सिखाऊंगा हाउ टू मेक प्राइस इंडेक्स, ठीक है। भाई बिल्कुल सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी है, बट इसके तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि भाई ये जो चैप्टर आ रहा है ये हमारा आ रहा है 12 नंबर का, पिछले बहुत ज़्यादा सालों से। बढ़िया इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। तो ये जो भी मैं तुझे कराऊंगा ना, वो कराऊंगा इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। थ्योरी पोर्शन अभी हुआ नहीं है स्टार्ट, तो इसलिए वो मैं तुझे अभी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन हुआ है वो मैं तुझे सारा का सारा अच्छे से करा दूंगा। ये आता है भाई 12 मार्क्स का, ठीक है, हर साल। ओके, तो सबसे पहले अगर तुझे नोट डाउन करना है तो कर ले ये, हाँ ये रहा, पॉज करके नोट डाउन कर लें। 6 पार्ट्स में कराऊंगा मैं इसको। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पे, जो है बेसिक टर्म्स। ओके, तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, नाम क्या बताया था मैंने, बेसिक टर्म्स, ठीक है। इसमें हमें कुछ नहीं, सिर्फ 6 टर्म्स सीखनी है, ठीक है, वो भी जोड़े में, ठीक है। सबसे पहले मैं तुझे 2 सिखाऊंगा, फिर 2, फिर 2, ठीक है। छयों से तो फैमिलियर होगा, तो जो उनके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू। तो कहेगा ये मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है भाई। ग्रॉस वैल्यू वो वैल्यू होती है जब हम किसी माल को खरीदते हैं उस टाइम की वैल्यू, और नेट वैल्यू उसकी होती है आज की वैल्यू, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, बिल्कुल अच्छे से जल्दी समझाता हूँ, ठीक है। जो भी मैं अभी लिखवा रहा हूँ वो साथ के साथ लिख लियो, ठीक है। फिर नोटबुक बना लियो नोट्स की, यहाँ से स्टार्ट करियो। सबसे पहले मैं तुझे ये फॉर्मूले लिखवाऊंगा कुछ, ठीक है। तो मान ले मैंने एक कार परचेज़ की 5 लाख की, ठीक है, और आज के टाइम पे वो 3 लाख की गाड़ी है। तो अब ये 5 लाख से 3 लाख कैसे आया, हाउ? तू बोलेगा भाई इस पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बात है, 5 लाख से 3 लाख आ गई, तो ये 2 लाख क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। तो ऐसे ही सेम यहाँ होगी बात। अगर हम ग्रॉस वैल्यू जो कि थी 5 लाख, और ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है हमें जो कि 3 लाख थी, तो हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे माइनस
5 लाख से 2 लाख घटाए 3 लाख आ गए, ग्रॉस वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर इसका उल्टा करना है, हमें नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू जाना है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो हमारी 2 टर्म होगी भाई कंप्लीट। ठीक है, अगली 2 टर्म्स पे आते हैं, वो भी दोनों इतनी ही इजी हैं। क्या क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब समझने की कोशिश करियो। मान ले मैंने बनाया 5 रुपये का पेन, ठीक है, मैं उसे आगे मार्केट में 7 रुपये का बेच रहा हूँ, तो तुझे क्या लगेगा कि ये मेरा 2 रुपये है, प्रॉफिट है? बिल्कुल भाई प्रॉफिट है, बट अभी के लिए हम इसको प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये जो गैप आता है ना, ये अभी हम मान के चलेंगे NIT का आता है, ये गैप जो आता है ये आता है NIT का। ठीक है, अब NIT क्या होता है, NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो बोलेगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखियो। मैंने 5 रुपये का एक बनाया पेन, मैं 2 रुपये प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, सरकार बोलेगी ना भाई ना, प्रॉफिट नहीं कमाना, सबसे पहले मेरे को टैक्स दे। जो मेरी इस सेल पे जो टैक्स लगेगा उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो वो मुझसे टैक्स ले लेगी, मान के चल उसने ले लिया मुझसे 3 रुपये टैक्स। ठीक है, पर अब ना वो ये बोलेगी कि ना भाई तेरे पे तो हो रही है ज़्यादती। ठीक है, 7 रुपये का बेच रहा है, 8 रुपये पड़ गए तेरे को, तो तुझे होगा लॉस। तो इसीलिए ना सरकार मुझे साथ के साथ ना सब्सिडी भी दे देगी। तो जो मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो कैसे आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज़। ठीक है, तो इस तरह से 3 में से 2 रुपये घटे, मेरा 1 रुपये का लग गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसीलिए मुझे पेन 6 का पड़ा। अब जो 6 से 7 का बेच रहा हूँ वो हो गया मेरा 1 रुपया प्रॉफिट। ठीक है, आ गया समझ, ये चीज़ लिख ले, लिख नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सेम तरह से मान, ये है वो 5 रुपये जो मेरा पेन बना था, ये है वो मार्केट प्राइस जो मैं 7 रुपये पे बेच रहा था। तो अब ये देख, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हम करेंगे प्लस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं भाई तीसरी जगह पे। तीसरी जो है हमारी 2 टर्म्स बची हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम और भाई नेशनल इनकम। तो कहेगा ये हुई ना बात, ये आया है हम अभी मेन चैप्टर पे। देख, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो मैं सिर्फ अपने देश से कमाऊंगा। ठीक है, और नेशनल इनकम वो होती है जो मैं अपने देश प्लस विदेश से कमाऊंगा। तो तू ये बोलेगा, ये वाला मुझे आ गया समझ, डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम पे जाना है ना तो हम कर देंगे प्लस विदेश की कमाई। पर इसका कुछ नाम भी होना चाहिए, वो नाम भाई मैं यहाँ बताता हूँ तुझे, ध्यान से देखियो। वो नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं NFIA। क्या बोलते हैं हम, NFIA। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। मैं तुझे ये लिख के नोट्स की फॉर्म में जो मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं वो दूंगा, वहाँ से लिख लियो, अभी सिर्फ सुन ध्यान से। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो कहेगा इतना गंदा नाम क्यों है, मैं बताता हूँ क्यों। पहले, इससे पहले 2 चीज़ समझ, एक तो फीफा वर्ल्ड कप वाला नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और एक फीटा। देखो, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है भाई मेहनत। ठीक है, इनकम क्या होती है, कमाई, वो मेहनत की कमाई जो मैं फ्रॉम एब्रोड, जो मैं दूसरे देश से कमाऊंगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वो मेहनत की कमाई जो मैं दूसरे देश से कमाऊंगा। फैक्टर इनकम टू एब्रोड, जो मैं दूसरे देश में लेके जाऊंगा। मैं क्यों लेके जाऊंगा भाई दूसरे देश में कमाई, मैं नहीं लेके जाऊंगा, जो गोरे लोग या फिर जो भी एब्रोड से आके हमारे देश से कुछ कमा के लेके जा रहा है उसे हम बोलते हैं फीटा। जो हम उनके देश से कमा के ला रहे हैं उसे हम बोलते हैं फीफा। डेफिनेशन फुल फॉर्म याद होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड।
ठीक है। जो हम कमा के ला रहे हैं वो फीफा, और जो हम वो लोग कमा के लेके जा रहे हैं वो होता है फीटा। तो अब मान ले मैं वहाँ से 100 रुपये कमा के लाया और कोई यहाँ का वहाँ का बंदा यहाँ से 30 रुपये कमा के ले गया, तो एक्चुअल में मैंने कितने कमाए? मैंने तो 70 ही कमाए ना। 100 में से 30 गए। हमारे देश ने कितने कमाए? 70 कमाए। तो फीफा में से अगर हम फीटा घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जैसे हमारा NIT आया था ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे IT में से इनडायरेक्ट टैक्स में से हमने सब्सिडी घटा दिया था, ऐसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आ जाएगी हमारी फीफा माइनस फीटा। ठीक है, एक इसको फॉर्मूले को लिख लियो, एक इसको लिख लियो। अभी बेशक मत लिख, मैं तुझे नोट्स भेजूंगा, अभी ध्यान से समझ। ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जा रहे हैं तो हम प्लस NFIA कर देंगे, और अगर हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जा रहे हैं तो हम माइनस NFIA कर देंगे। ठीक है, ओके बात। अब तू बोलेगा मान ले वो हमारे से ज़्यादा कमा के लेके जा रहे हैं, हम वहाँ से कम ला रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। NFI आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का आ गया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब तू ये फॉर्मूले लिख ले अच्छे से। एक लिख ये, एक लिख ये, और एक लिख ये। ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, ये 5 चीज़ लिख ले अच्छे से। ये थी वो बेसिक टर्म्स जो मुझे तुझे पहले पार्ट में बतानी थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेता हूँ ले ले, वरना मैं फ़ोटो भी भेजूँगा। ठीक है, ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।